गुड मॉर्निंग जूनियर, कैसे हैं आप सभी। चलिए सब अच्छे होंगे। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने आया हूँ। आज जो हम टॉपिक करेंगे उसका नाम है लॉन्ग डिवीजन फॉर्म। लॉन्ग डिवीजन फॉर्म के अंदर ये चार चीज़ें आपको मेनली पता होना चाहिए कि भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। ठीक है, ये आपको इंग्लिश में भी करवाया है मैंने, हिंदी में भी करवाया है। जितने भी टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा ना वो सभी के सभी बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश में भी होंगे, हिंदी में भी होंगे। तो मैं एक बार इसको रीड कर देता हूँ। सबसे पहले जिस टेबल से आप डिवाइड करते हो ना उसको हम कहते हैं भाजक। चाहे यहाँ पे कोई भी टेबल हो, चाहे 2 का टेबल हो, 3 का, 4 का, 5 का, जिस टेबल से आप डिवाइड करोगे ना उस टेबल को हम कहेंगे भाजक, हिंदी में कहेंगे डिविजर। इसका एक नाम और भी है, इसका नाम है डिवाइडर। ठीक है, डिवाइडर या डिविजर दोनों का मतलब एक ही होता है, भाजक। जिस भी टेबल से आप डिवाइड करते हो उसको कहते हैं भाजक। जिस नंबर को आप डिवाइड करते हो, जिस नंबर को आप डिवाइड दोगे उसको हम कहते हैं भाज्य, इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, जिस नंबर को आप डिवाइड दोगे उसको हम कहेंगे भाज्य, इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड। जो आपका आंसर आता है ना साइड में, जो आपका आंसर आएगा उसको हम कहते हैं क्वोशिएंट, हिंदी में कहते हैं भागफल। ठीक है, और जो आपका बच जाता है, जो आपका बच गया उसको हम कहेंगे रिमाइंडर, इंग्लिश में, हिंदी में कहेंगे शेषफल। ठीक है, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं चाहे आप हिंदी मीडियम में हैं, दोनों कीजिए ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो, इंग्लिश में भी समझ में आए, हिंदी में भी समझ में आए, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, अब एक तरीका हो रहा है इसमें, क्या मान लीजिए यहाँ पे आपका आंसर 1 आया, मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पे आंसर 2 आना चाहिए, आप कहोगे सर यहाँ पे 1 आना चाहिए, मैं कहूँगा 2 आने चाहिए। तो हम कैसे प्रूफ करें कि हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो एक ही होगा, या फिर हमारे जो डिवाइड है वो डिवाइड हमारा ठीक है। मैंने कहा कि आपने जो डिवाइड किया वो गलत है, आप कहोगे नहीं सर हमने ठीक किया है। तो हम चेक कैसे करें कि ये जो हमारा डिवाइड है वो गलत है कि सही है। तो इसका एक तरीका होता है चेक करने का, तो मैं वो चेक करके दिखाता हूँ आपको, और अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो डिवाइड किया है वो वास्तव में सही है कि गलत है। तो चेक करने का तरीका क्या होता है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ चेक करने का तरीका मैं लिख रहा हूँ। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला, बहुत छोटा सा है, और वो फॉर्मूला क्या है देखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा में शेषफल। ये छोटा सा फॉर्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा में शेषफल, यानी डिविडेंड बराबर का साइन, भाजक यानी डिविजर मल्टीप्लाई भागफल यानी क्वोशिएंट प्लस में शेषफल यानी रिमाइंडर। ठीक है, अब जो आपका भाज्य है कितना है 9 है, हमने यहाँ पे 9 लिख दिया, बराबर का साइन। भाजक कितना है, भाजक आपका 4, क्यों, क्योंकि भाजक वही नंबर होता है जिससे हम जिस टेबल से हम डिवाइड करते हैं, तो हमारा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन। भागफल कितना है, जो आपका बच जाता है यहाँ पे, जो यहाँ पे आपका आंसर में आता है वो आपका 2 है, और शेषफल जो आपका बचा हुआ है, शेषफल आपका 1 है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको ऐड करना है। अगर पहले आपने ऐड कर दिया 2 और 1 3, और 3 में 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 12, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने बोर्ड मास का रूल पढ़ा है, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 जा 8, 8 प्लस में 1 हो गया, और यहाँ पे 9 था, नीचे फिर 9 लिखेंगे। अब 9 का 9 इक्वल का साइन, 8 1 9। देखो दोनों का आंसर इक्वल आया। अगर दोनों का आंसर एक जैसा है, जितना यहाँ पे होगा अगर उतना ही यहाँ पे आएगा, इसका मतलब आपने जो डिवाइड किया है वो बिल्कुल ठीक है, कहीं भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका आंसर यहाँ पे 9 है और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई और एडिशन करने पे केवल 7 आया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया है। या तो आपका जो भाजक आया है या तो फिर आपका जो भागफल है वो मिस्टेक है, या फिर शेषफल है आपका वो मिस्टेक है। दोनों में से कुछ ना कुछ आपका मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये यहाँ से क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो गलत है कि ठीक है। ओके, तो ये चेक करने का तरीका है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को लिख दिया है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ये फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा में शेषफल। ठीक है, 9 का 9 आ गया, यहाँ पर वही नंबर आएगा जिसको आप डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, और ये भाजक है जिस टेबल से आप डिवाइड दोगे, भागफल जो आपका यहाँ बचता है, शेषफल जो आपका बचा हुआ है। शेषफल फिर पहले मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद दोनों को प्लस करने पे क्या आ जाएगा आपका 9, उसके बाद 9 बराबर 9। ठीक है, तो आपका आंसर। ओके, ध्यान रखिएगा यहाँ पे।
अगर यहाँ पे 9 से कम आ गया या फिर कोई अलग नंबर आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर रखा है, या तो भागफल में मिस्टेक है या फिर शेषफल में मिस्टेक है। ओके, तो आपके सामने ये छोटी सी एक क्लास थी 15-20 मिनट का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ, ठीक है। फिलहाल अभी मैं बच्चों के लिए लेके चल रहा हूँ, तो फिलहाल मैं अभी फर्स्ट क्लास से लेकर के 5th क्लास तक, पहले से लेकर के 5वीं क्लास तक के बच्चों का कंसेप्ट करवा रहा हूँ, फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक का। देन उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10th क्लास तक का मैं करवाऊँ कॉमन टॉपिक। सबसे पहले मैं कॉमन टॉपिक कवर करवाऊंगा फर्स्ट क्लास से लेकर के 10th क्लास तक का, कि फर्स्ट में कौन कौन से कॉमन टॉपिक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, ठीक है। देन उसके बाद फिर चैप्टर वाइज 6 का चैप्टर नंबर 1, 7 का चैप्टर नंबर 1, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।